कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी मस्जिद की। लगातार मस्जिद को लेकर अलग अलग शहर और राज्य में विवाद चल रहा है, तो यहाँ क्या कुछ चल रहा है मस्जिद को लेकर जानेंगे विस्तार से। रामपुर मस्जिद से लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट को लेकर विवाद। रमजान का महीना चल रहा है, जिसके शुरू होने के पहले ही यूपी सरकार ने लाउडस्पीकर बैन कर दिया, जिसके बाद से लगातार विशेष समुदाय से जुड़ी खबरें नजर आ रही हैं। दरअसल यूपी के रामपुर में मस्जिद में लाउडस्पीकर से रोजे का ऐलान करने पर बवाल हो गया। दूसरे समुदाय के लोगों ने विरोध जताया। थाना टांडा और कई थानों की पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और दोनों समुदाय से बात कर उन्हें शांत किया। उसके बाद पुलिस ने नई परंपरा को लेकर इमाम सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। थाना टांडा क्षेत्र के सिद्ध नगर चौकी के मकानपुर बजरिया गांव में एक छोटी सी मस्जिद है, जो लगभग 15 से 20 साल पुरानी है। गांव के लगभग 20 परिवार जो इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मामला रविवार का है, जब मस्जिद से रोजा खोलने को लेकर लाउडस्पीकर से ऐलान किया गया। इससे दूसरे समुदाय के लोगों ने इसे नई परंपरा बताकर इसकी शिकायत पुलिस से की। सूचना मिलते ही 112 पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को शांत कराया, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग नई परंपरा से नाराज थे। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने मस्जिद के इमाम सहित 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर भी उतरवा दिया है। सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया है। वहीं इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना टांडा के ग्राम मानपुर बजरिया से 2 पक्षों में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर विवाद की सूचना प्राप्त हुई है। इसमें तुरंत कार्रवाई की गई और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर में एक मस्जिद को गिराने को लेकर विवाद हुआ। गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए ने शहर के घोष चौराहे पर बनी मस्जिद को गिराने का आदेश दिया। मस्जिद के जिम्मेदारों ने कोर्ट में इस नोटिस के खिलाफ अपील की। स्थानीय लोगों और मस्जिद समिति का दावा है कि पिछले साल यानी 24 में इस जमीन पर ब्रिटिश काल की बनी एक पुरानी मस्जिद को नगर निगम ने गिरा दिया। इस मामले पर 3 मार्च को कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई हुई थी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ये मस्जिद करीब 1200 वर्ग फीट पर बनी थी। जब इस मामले पर विवाद बढ़ा तो निगम के नगर आयुक्त ने मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक कर उन्हें पास से ही 520 वर्ग फीट जमीन मस्जिद बनाने के लिए दे दी थी। लेकिन जब जीडीए ने नोटिस में कहा कि नगर निगम की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाई गई है, इसको गिराने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। जीडीए का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए मस्जिद का निर्माण कराया गया है। वहीं दूसरी ओर मस्जिद के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि 100 वर्ग मीटर से कम पर किसी भी निर्माण के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं है। पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल गोरखपुर नगर निगम ने दावा किया था कि पिछले 50 वर्षों से घोष कंपनी चौराहे के पास जमीन पर अवैध कब्जा था। नगर निगम ने 25 फरवरी 2024 को एक अभियान चलाकर जमीन पर बनी 31 दुकानों और 12 आवासीय परिसरों को हटाया था। इनमें एक पुरानी मस्जिद भी शामिल थी। जब इस मामले पर विवाद बढ़ा तो नगर निगम ने मस्जिद निर्माण के लिए 520 वर्ग फीट जमीन दक्षिण पूर्वी कोने पर देने की सहमति जताई थी। लेकिन वहां मस्जिद का निर्माण हो जाने के बाद जीडीए ने कहा कि इसका नक्शा पास नहीं कराया गया। हालांकि इससे पहले जीडीए ने मस्जिद कमेटी को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। फिलहाल गोरखपुर की मस्जिद समिति ने खुद ऊपरी मंजिल के हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया है। इस मामले पर 3 मार्च को कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई भी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस मामले में जीडीए के वाइस चांसलर ने कहा कि क्योंकि अब ये मामला
न्यायालय में है तो उसके निर्णय के बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है। मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल हामिद कासमी ने मीडिया से बातचीत कर कहा था कि हमारी 100-125 साल पुरानी एक मस्जिद थी जिसे नगर निगम ने तोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग नगर निगम और जिला अधिकारी कार्यालय गए। इसके बाद हम लोगों को एक किनारे साइड में जमीन दी गई थी जिसका नक्शा बनवाने के लिए हम लोग ऑफिस गए थे। तब वहां बोला गया कि 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर नक्शा पास होता है। उन लोगों ने कहा कि आप लोग अपना निर्माण कर ले, हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने बताया अब ये मस्जिद बनकर तैयार हो गई है। उसके बाद जीडीए ने नोटिस भेजा है कि उसमें लिखा हुआ है कि ये आप लोगों का जो निर्माण है वो गलत है, इसका नक्शा पास नहीं है। इसको लेकर जीडीए ने 15 दिन का समय दिया, मस्जिद को खुद ध्वस्त कर ले, नहीं तो 15 दिन के बाद जीडीए खुद इसे ध्वस्त कर लेगी और उसका खर्चा भी हमसे लेगी। जिसके बाद इस मस्जिद को 15 दिन बाद गिरा दिया गया। जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोहसिन खान का आरोप है कि बुलडोजर को मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थल के खिलाफ हथियार बना दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में खास तौर से मुसलमानों के धार्मिक स्थल निशाने पर है। उन्होंने कहा अगर सरकार आंकड़ा जारी करे तो पता चलेगा कि किस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाकर कार्यवाही की जा रही है, कितने धार्मिक स्थल निशाने पर हैं। प्रशासन एक तरफा ये कैसे तय कर सकता है कि जमीन उनकी है जब तक कानूनी प्रावधान का प्रयोग बाकी रहा गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि किसी भी इमारत का ध्वस्तीकरण ही रास्ता नहीं है। जमात-ए-इस्लामी हिंद के इस आरोप को समाजवादी पार्टी ने भी जायज ठहराया है। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर एक समुदाय के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि बीजेपी की नीयत सिर्फ हिंदू मुस्लिम की है। जिस तरह पहले मुसलमानों के घर निशाने पर था, अब उनके धर्म स्थल भी निशाने पर है। प्रशासन से सरकार की सुन रहा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना कर रही है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इस मामले पर जल्द ही कोई फैसला करने वाले हैं। पार्टी अदालत का रुख कर सकती है क्योंकि बीजेपी को संविधान पर विश्वास नहीं है। हालांकि इस मामले पर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली का कहना है कि प्रशासन कोई एक तरफा कार्यवाही नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा सभी पक्षों को सुना जा रहा है, पहले कागज भी मांगा जा रहा था, न्याय संगत काम भी किया जा रहा है। जो धार्मिक स्थल रास्ते या विकास में बाधा बन रहे हैं उनको आपसी सहमति से हटाया जा रहा है, किसी के साथ ज्यादती नहीं की जा रही है। गोरखपुर में योगी महाराज यानी योगी आदित्यनाथ ने सड़क निर्माण के लिए मठ के एक हिस्से को हटाया है। ये प्रदेश की उन्नति के लिए किया जा रहा है। ब्रह्मपुरी मस्जिद को लेकर भारी विवाद। यूपी के बाद दिल्ली में भी मस्जिद को लेकर विवाद देखने को मिला। दरअसल दिल्ली की ब्रह्मपुरी मस्जिद को लेकर विवाद हुआ है, जिसके बाद इलाके में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। ये मस्जिद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मौजूद है। पुलिस ने जानकारी दी है कि ये विवाद गली नंबर 12 के अल मतीन मस्जिद के नए एंट्रेंस निर्माण को लेकर पैदा हुआ है। ये विवाद मस्जिद के विस्तार को लेकर हुआ है। एजेंसी के मुताबिक बयान में कहा गया है कि नवंबर 2023 में शिकायत के बाद कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया गया था, लेकिन नवंबर 2024 मस्जिद के ट्रस्टियों के जरिए इसकी इजाजत ली गई और फरवरी 2025 में कंस्ट्रक्शन का काम फिर से शुरू हो गया, लेकिन इस पर आपत्ति जता दी गई। इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के काम को लेकर 13 फरवरी को एक शिकायत दर्ज की गई। इस विस्तार को अनधिकृत बताया गया। पुलिस का कहना है कि अल मतीन वेलफेयर सोसाइटी ने जरूरी इजाजत ले ली थी, लेकिन कुछ लोगों ने नए गेट का विरोध किया, जिसके बाद मस्जिद मैनेजमेंट बॉडी ने कंस्ट्रक्शन का काम रोकना बेहतर समझा। 3 मार्च को पुलिस को 21 लोगों की तरफ से एक और शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया कि 2 से 3 की रात को पथराव का आरोप लगाया गया। हालांकि सीसीटीवी की जांच में इस घटना का कोई सबूत नहीं मिला है। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इलाके में गश्त तेज कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नगर निगम ने मस्जिद के नक्शे को निरस्त कर दिया है। इस बात की जानकारी चेयरमैन प्रमोद गुप्ता ने दी है। उनका कहना है कि तथ्यों को छिपाकर ये नक्शा पास कराया गया। इस कार्यवाही से पहले
आलमतीन वेलफेयर सोसाइटी को नोटिस दिया गया था, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। यानी यूपी के बाद अब दिल्ली में भी मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।